तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन लिए हुए थे और निश्चित तौर से थोड़ा सा पहले जितने क्वेश्चन पढ़े थे उसकी अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आज वैसे दो क्वेश्चन हम बोर्ड पर रखेंगे जो आप प्रैक्टिस सेट आपके पास अगर है, मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं तो ऐसा सेट आपके पास होगा। इस प्रैक्टिस सेट में 38 नंबर पेज पर एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम डाटा बनाए हुए हैं। 38 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 2 है और 4 है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ बोर्ड पर रखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग एक ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप अगर गौर से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक जैसा ही लगेगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अलग अलग कहानी है। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस से निकाल लिए होंगे तो देखेंगे और जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले x और y दिया हुआ है तो यहां पर लिख रहा है कि x और y, क्वेश्चन नंबर 2 में x और y, देखिए x तथा y का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7:3 या 7/10 या 3/10। ये तो पहले से मालूम है। अब देखिए जेड प्रवेश करता है, जेड को सजार्क में प्रवेश दिया जाता है, नया पार्टनर जेड आ गया तो जेड के पक्ष में एक्स अपने हिस्से के 1/7 त्याग करता है, वाई अपने हिस्से के देखिए तो यहां पर एक्स अपने हिस्से का त्याग, यहां लिखते हैं एक्स अपने हिस्से के त्याग, अपने हिस्से के त्याग है 1/7। लेकिन जैसे एक्स और वाई उसी तरह का कंडीशन लगाया है कि एक्स अपने हिस्से का त्याग रहा है और वाई अपने हिस्से का त्याग रहा है, मतलब एक्स के बारे में लिख दिए तो वाई का भी उसी तरह का कंडीशन दिया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जैसे हम इधर बढ़ते हैं आपके तरफ 4 नंबर की तरफ, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा देखेंगे उसको भी। कपिल दिया है, कपिल तथा सुनील का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 या 3/5 2/5 दिया हुआ है। चलिए यहां दिया हुआ है। अब श्रीकांत, नया पार्टनर श्रीकांत आ रहा है, श्रीकांत का न्यू रेशियो, श्रीकांत का न्यू रेशियो दिया है 1/4, श्रीकांत का न्यू रेशियो दिया 1/4। अब यहां देखिए थोड़ा सा सवाल घुमा हुआ है, इसमें भी नया पार्टनर जेड आया है, और जेड को एक्स अपने हिस्से के 1/7 दे रहा है, लेकिन श्रीकांत का न्यू हिस्सा दिया है, चलो उससे कोई मतलब नहीं है। अब श्रीकांत को ये 1/4 कैसे मिल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। यानी श्रीकांत को 1/4 जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है और इसमें नया पार्टनर जेड आया है उसको कैसे मिल रहा है, इन दोनों चीजों को एनालाइज करना होगा। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लाए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लाए हैं। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है 2 की अपेक्षा इजी प्रोसेस में बनेगा। जैसे पहले 4 ही डील करते हैं, 4 में आते हैं। 4 में लिखा है कि श्रीकांत 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, वह 2/12 कपिल से, 2/12 कपिल से, यानी श्रीकांत को 2/12 कपिल से, ये दिया है सवाल। यही पॉइंट आपको समझना है। श्रीकांत को 2/12 कपिल से मिलेगा, यानी सीधा बात है कि जो भी कपिल को मिल रहा है
सॉरी श्रीकांत को मिल रहा है कपिल से तो 2/12 मिल रहा है, लेकिन यहां पर देखिए लिख रहा है x अपने हिस्से के, तो क्या लगा देता है, ये दूसरे टाइप का सवाल है। इसमें सीधा सा बात है कि अगर यहां देखा जाए, इसलिए कपिल का त्याग निकालना होगा तो 2/12 है। कपिल अपने हिस्से में से 2/12 दे रहा है। किसको दे रहा है? श्रीकांत को दे रहा है। यहां निकालने की आवश्यकता नहीं है। कपिल अपने हिस्से में से 2/12 श्रीकांत को दे रहा है, नहीं कपिल का त्याग हो गया। इसलिए कपिल का न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। यहां पर ओल्ड रेशियो इसका है 3/5। कपिल का ओल्ड रेशियो है 3/5, निश्चित रूप से इसका 3/5 दिया है। कपिल जो है अपने हिस्से में से 2/12 दे रहा है, तो 2/12 लिख देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये जो कपिल का ओल्ड रेशियो था और वह अपने में से 2/12 दे दिया। देखिए एक बार और हम 4 नंबर सवाल पढ़ेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है कि वह 2/12 कपिल से और 1/12 सुनील से क्रय करता है। मैंने क्रय करता है मतलब लेता है, हिस्सा उतना लेता है, वही बात है। तो कपिल का न्यू रेशियो निकालने के लिए कपिल का जो पहले से रेशियो है 100 और कपिल अपने हिस्से में से 2/12 दे रहा है, तो घट जाएगा, सीधा ही घटेगा। अब इसको जो भी सोल्व कीजिएगा, इसका जैसे मान लेते 9 रख देते नहीं, तो 12×5=60 रख देते हैं, तो 24 और 10, यानी एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 14/60 आया। 4 का है, ठीक। इसको सोल्व कर लेना है। 12 तो यह 12×3=24 और इसका हो गया 5×10, ठीक है, इतना है। तो ये फंडा अगर आपको समझ आएगा, जो बॉक्स में ले रहे हैं इसको गौर से देखेंगे। जो बॉक्स में ले रहे हैं, एक पार्टनर का समझ आएगा, दूसरे पार्टनर का सेम काम करना होगा। जैसे कपिल का न्यू रेशियो निकालना पड़ा, तो कपिल का न्यू रेशियो क्या होगा भाई? पहले से जो हिस्सा है वह अपने हिस्सा में से वह 2/12 दे दिया, तो 2/12 हटा देंगे तो कपिल का नया रेशियो निकल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में बात करते हैं तो देखिए, इस प्रश्न में x का त्याग हिस्सा इतना है, इसमें x का त्याग हिस्सा कितना है, या x अपने हिस्से का त्याग, x का त्याग हिस्सा नहीं है, x का त्याग हिस्सा नहीं है, x अपने हिस्से का 1/7 देगा। इसलिए x का त्याग है 60/10, उसका पुराना हिस्सा है, अपने हिस्से का 1/7 दे रहा है। तो इसका त्याग निकल गया 1/10, 7 कट जाएगा। ये हुआ त्याग। x का त्याग डायरेक्ट नहीं था, उसको निकालना पड़ा है, इसलिए x का त्याग अब निकला। x का त्याग जब निकल जाएगा, इसलिए x का न्यू हिस्सा निकाल सकते हैं। x का न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। इसका ओल्ड रेशियो 7/10 था, अपने में से दिया है 1/10, तो इसका मतलब हुआ 6/10, x का नया निकल गया। तो यहां थोड़ा सा आप लोग फोकस होंगे, यहां से फोकस होंगे। ये बॉक्स लेते हैं, दोनों सवाल कंपेयरिंग करते हैं, दिखने में एक जैसा लग रहा है, बनेगा अलग। x अपने में से सीधे दिया है में से, तो उसको काकू करने की जरूरत नहीं, सीधे उसमें से घटा देते हैं। लेकिन यहां लिखा है x अपने हिस्से के 1/7, यानी x का जो भी हिस्सा है पहले से, उसका 1/7 निकालना पड़ेगा। इसलिए x का त्याग है, ओल्ड रेशियो का 1/7 निकाले हैं, 1/7 निकाले तो सोल्व किए तो 1/10 आ गया। मतलब निकल गया कि x अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है, इसलिए x का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो 7/10, इसके बाद
ये कवर क्यों थी, यहाँ पर जाकर निकला आप किसका, एक्स का। फिर वाई का निकालते हैं, चलिए इधर आते हैं, फिर इसमें आते हैं, इसका देखते हैं, सुनील का न्यू रेशियो, सुनील का न्यू रेशियो। तो सुनील का न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इसका 2/5 है। अपना में से कितना दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे 1/12, सुनील 1/12 दे रहा है अपने में से, तो 1/12 लिखेंगे। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसको एक बार सोल्व देख लीजिएगा, कहीं गलत हो सकता है, नहीं होगा। 12 से 60 यानी आपको 12 दिन 24 पाने, ठीक है, चलिए हमारी समझ से ठीक है। ये आपका निकल गया सुनील का। इस प्रकार जो प्रश्न बना रहे हैं तो इसमें कपिल का हिस्सा नया निकल गया, सुनील का भी नया हिस्सा निकल गया, दोनों का नया सर्किल ले लेते हैं, दोनों का नया हिस्सा निकल गया। अब बात आती है, इसका नया हिस्सा दिया है इसलिए यहां लिख सकते हैं कपिल सुनील, ऐसे ही लिख देते हैं, सुनील और श्रीकांत का न्यू रेशियो। तो इसका दिया है 14/60, 19/60, 1/4। तो इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। आप लघुत्तम एलसीएम लिखते भी हैं और ऐसे भी डायरेक्ट लघुत्तम निकाल के यहाँ लिख भी सकते हैं। 60 का लघुत्तम इतना होगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 कट जाएगा, ये 15 चौको 60 यानी 14:19:15 इसका आंसर आएगा। ये आपका हो गया न्यू रेशियो। ये वाला क्वेश्चन समझेंगे। फिर देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसा दिखता है, बनाने के लिए समय थोड़े में अलग अलग नियम कानून काम करता है। इसमें जो दिया है सीधे लिख दिया है, जैसे मान लीजिए कि हम हैं और आप हैं, जो वीडियो देख रहे हो अपने को समझेंगे, आप और हम हैं। नया पार्टनर आया तो बोला भाई हमको हिस्सा चाहिए, हम बोले अपने में से 2 रुपया दे रहे हैं, तो मेरा 10 रुपया था, तो नया निकालने के लिए अपने में से 10 रुपया में से 2 रुपया घटा देंगे तो उसको हो जाएगा। आप अपने में से 3 रुपया दे रहे हैं तो आप अपने में से 3 रुपया घटे, आपका भी नया निकल जाएगा। हमारा 2 रुपया और आपका 3 रुपया और दोनों जोड़ दीजिएगा तो इसके नया हिस्सा के बराबर हो जाएगा। जैसे इसको प्रूफ कर देते हैं, इसका नया हिस्सा अगर प्रूफ करना हो, ये दिखाना नहीं है लेकिन प्रूफ करना है। देखिए 1/4 आया है, ये कौन कौन दिया है, तो एक कपिल दिया है और सुनील दिया है, कपिल और सुनील दिया। देखिए चेक कर रहे हैं, तो कपिल दिया है अपने में से 2/12, अपने में से 2/12, आई अपने में से 1/12 दिया है। इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, कटा दीजिएगा तो 1/4 आएगा। देखिए 1/4 इसको मिल रहा है ना, यानी मतलब है कि सुनील का श्रीकांत को जो हिस्सा मिल रहा है वो कपिल और सुनील दे रहा है। तो कपिल और सुनील दे रहा है तो कपिल का मतलब और सुनील का दोनों जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। यह आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको आराम से बना सकते थे, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। 2 में का लगा दिया है, इसमें में लगा दिया है, तो में मिस घटाना है, का मिस गुना भागा करके काम करना होगा। अब देखिए फिर यहाँ चलते हैं। अब y अपने हिस्से के y अपने हिस्से के y अपने हिस्से के 1/7 त्याग करता है, नहीं 1/3 त्याग करता, अपने हिस्से के 1/3। इसलिए y का त्याग निकालना पड़ेगा, y का त्याग। तो ओल्ड रेशियो 3/10 और इसका 1/10 कट जाएगा, 1/10 इसका त्याग निकला। इसलिए y का न्यू रेशियो, y का तो ओल्ड रेशियो में से माइनस त्याग हटा देंगे, 1/10 यानी 2/10। तो यहाँ पर इसका नया निकल गया, यहाँ पर इसका नया निकल गया। अब दोनों का नया निकल गया, लेकिन जो नया पार्टनर जेड आया है उसका नया तो नहीं निकला। तो दोनों जो त्यागा है ना उसको जोड़ दीजिएगा तो जेड का नया हिस्सा निकल जाएगा। इसमें भी सुनील का हिस्सा अगर 1/4 दिया है तो कोई बात नहीं था, नहीं दिया रहता तो दोनों के हिस्सा जोड़ दिए रहते, इसका त्याग 1/4 आ जाता है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकते, इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं। जेड का नया हिस्सा क्या लिखेंगे, x का त्याग अब प्लस
y का त्याग, दोनों का त्याग इसको मिल रहा है। x का त्याग है, x का त्याग है यहाँ पर, x का त्याग है 1/10 और y का त्याग भी संयोग से 1/10 है, दोनों 1/10 से हो जा रहा है, तो 2/10 इतना ही रहने देते हैं। इसलिए x, y और z का नया हिस्सा, तो नया हिस्सा निकालने के लिए इसका x का नया हिस्सा आया 6/10, इसका आया है 2/10, इसका आया है 2/10। चलिए 2/10, तो 10 खत्म हो जाता है, तो 6, अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ हम शॉर्ट में लिखते हैं 6, 2, 2, ये भी नहीं चलेगा, इस रेशियो को और शॉर्ट फॉर्म लाना होगा। तो 2 से काटिए 1, 2 से काटिए 1, 3, ये आपका आया। तो इस प्रकार ये आपका न्यू रेशियो हुआ। तो ये दोनों सवाल आपको दिखता है एक जैसा, लेकिन बनाने के समय में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक बार हम लोग सवाल को एनालाइज कर समझ लेंगे। पहले हम चलते हैं आपको 4 नंबर सवाल, क्योंकि 4 थोड़ा सा पहले का प्रोसेस है। लिख रहा है कपिल और सुनील का ओल्ड रेशियो इतना है, हमने लिख दिया। अब लिख रहा है कि नहीं, श्रीकांत को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, 1/4 लिख दिए, और वह कपिल से, वह 2/12 कपिल से, माने कपिल में से, तो से क्या होगा, तो श्रीकांत को 2/12 कपिल से मिल रहा है, इसलिए कपिल का त्याग होगा, पूरा कपिल का त्याग होगा। कपिल जो 2/12 दे रहा है वो त्याग है, सीधा दिया है कि कपिल से 2/12। इसलिए कपिल का न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले से जो हिस्सा है और जो दिया है उसको हटा देंगे, तो कपिल का नया हिस्सा निकल गया। सेम प्रोसेस आपको सुनील में काम करेगा। सुनील का न्यू रेशियो निकालना होगा, तो सुनील का ओल्ड रेशियो 2/5 दिया है, अपना में सु दे रहा है 1/12 दे रहा है, घटा देंगे, इसका नया निकल गया, इसका नया निकल गया। अब दोनों का नया निकल गया, इसका नया दिया ही है, तो सबका निकाल कर सोल्व कर दिया, न्यू रेशियो निकल गया। अब बात करते हैं इसमें कि नहीं भाई, चलो भाई ये 2 नंबर वाला में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 नंबर वाला इसके अपेक्षा थोड़ा सा दूसरा टाइप का था। XY का ओल्ड रेशियो 7/3 दिया है, उसको लिख दिए हैं। X अपने हिस्से का 1/7 दे रहा है, अपने हिस्से में से रहता ना तो इसमें भी ऐसा ही सवाल हो जाता है, अपने में से रहता तो, लेकिन से के दिया है तो उसके हिस्से का जो होगा, इसका हिस्सा 7/10 है, उसका 1/3 1/7 निकाल कर, अब 1/10 आया है ना, ये त्याग हिस्सा हुआ, ये डायरेक्ट त्याग आया। अब इसके ओल्ड रेशियो में से त्याग हटा देंगे, तो ओल्ड रेशियो 7/10 है, घटा दिए, आ गया ये। क्लियर। अब इसी तरह सेम प्रोसेस है, y अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, इसलिए y का त्याग, तो अपने हिस्से का 1/3 निकाल दिए, इसका भी त्याग निकल गया। न्यू निकाले, ओल्ड माइनस न्यू कर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दिए, ये भी निकल गया। तो दोनों जब निकल जाएगा और जेड का नया हिस्सा नहीं दिया है, तो दोनों का त्याग जो आ रहा है उसको आपस में जोड़ देंगे, इसका त्याग निकल जाएगा, 2/10 आएगा, तीनों का नया निकल गया। अब तीनों का नया यहाँ रख दिए, कटा दिए, 10 कट जाएगा, तो जब नीचे बराबर हो तो काट दिया जाता है। और 6:2 आया है, तो 6:2 नहीं लिखकर रेशियो को और शॉर्ट फॉर्म लाया जाता है, 3:2:1 में लाया जाता है। तो इसलिए ये आपका दोनों सवाल हुआ। तो निश्चित रूप से रेशियो में जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम लोग को प्रॉब्लम थोड़ा सा सवाल लंबा चौड़ा होते चल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सवाल को बनाएंगे एक बार अपने से, फिर समझेंगे। अगर डिफिकल्ट होती है, अगर समस्या आती है कि नहीं, तो फिर एक बार आप लोग, हम लोग ऐप के चैट सेक्शन से कमेंट्स करके बता देंगे कि सर इसको एक बार और डील किया जाए कि नहीं किया जाए, या आपको दोबारा वीडियो देखेंगे, शांतिमय ढंग से वीडियो देंगे। बहुत सारे बच्चे देखने यूट्यूब पर आ रहे हैं, वीडियो डालते हैं, फर्स्ट व्यू देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट व्यू में 2 से मिनट ज़्यादा नहीं और पाती, यार उससे कुछ नहीं होता है। तमाशा करेगा तो पढ़ाई नहीं होगा, तमाशा से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई एक साधना है, उसमें उतरना पड़ता है, जाना पड़ता है। सिर्फ कुछ बच्चे सर पूछ रहे कोचिंग कब खुलेगा, यार वैसे बच्चे पूछ रहे हैं जो कोचिंग के रिजल्ट, ना कोचिंग खुल जाता तो रिकॉर्ड आते हैं, ना कोचिंग के टेस्ट में शामिल होते हैं। वो लोग सिर्फ कोचिंग खुलने की इंतजार इसलिए करेंगे, इंजॉयमेंट करना, थोड़ा घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, यार उस तरह नहीं था। अभी सरकार की जो पॉलिसी है उसको, उस गाइडलाइन के हिसाब से तो कोचिंग खुलना ही नहीं खोलना। मजबूरी में कुछ लोग अपने पढ़ा रहे हैं, जैसे उनके पास सुविधा व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मजबूरी से चुरा लुका के पढ़ा भी लेते हैं तो पढ़ाई अच्छी से ढंग से नहीं होगी। अभी इसी मार्फत से पढ़ाई अच्छी ढंग से आपका हो सकता है। इसलिए ये प्रयास करें कि आप ये बहाना नहीं बनाए कि कोचिंग कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। अगर आप रियल में एक्चुअल पढ़ना चाहते हैं तो आप यही क्लास सीधे ऑफलाइन में आएंगे, बैठेंगे, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अभी तो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं,
कुछ बच्चे कर लाइव क्लास दीजिए। लाइव क्लास, व्हाट इज अ लाइव क्लास? क्या होता है लाइव क्लास? लाइव क्लास क्या होता है? लाइव क्लास के लिए एक अच्छी इंटरनेट क्वालिटी हमारे कोचिंग सेंटर में होना चाहिए और उतना ही अच्छी इंटरनेट क्वालिटी आपके मोबाइल पर होना चाहिए। इसलिए आप कल हम थोड़ा सा ट्राई किए थे तो बहुत सारे बच्चे वीडियो कट कट के आ रहा था, आपके पास कट कट के जा रहा था, मेरे पास नहीं कट रहा था। आपका जियो के सिम है, आपका एमबी में देता है, लाइव क्लास एमपीएस में आना चाहिए स्पीड, तब जाकर आपको साउंड क्वालिटी और सब कुछ मैच करेगा। उसके लिए थोड़ा सा हाईटेक इंटरनेट होना चाहिए, जो अभी सक्षम नहीं है इंटरनेट उस तरह का अक्सर की सुविधा में। जैसे होगा करेंगे। लाइव क्लास का मतलब वही हुआ कि उसी समय आप देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग क्लास का मतलब कि आधे घंटा के बाद आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड अगर उसको अपलोड कर दिया जाता है, बस यही तो है, दूसरा कुछ नहीं। पढ़ाने में दोनों में तो पढ़ाई होगा। ये सब आप अपने मतलब क्या बहनडाइज छोड़िए और पढ़िए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मेरे साथ समस्याएं हैं, हम अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इसी परिस्थिति में आपको क्लास भी दे रहे हैं। क्लास सस्पेंड बीच में हुआ नहीं जी, प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो क्लास खुलने की बात करें, आप मत पूछा कीजिए, आपसे ज़्यादा तनाव में हम हैं। क्लास कैसे खुल जाए, कब खुल जाए, हम बेसब्री से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आपके कहने से क्लास नहीं खुलेगा। मेरे अपना कोचिंग है, हमको इनकम का लॉस हो रहा है, इसलिए आपसे ज़्यादा बेचैनी है क्लास खुलने का। मेरे मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, 11 क्लास के बच्चे आने वाले होंगे, आप लोग जुड़ गए तो आप लोग ऑनलाइन से जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो काम चल जाएगा। जो नए हैं उनको DRCR मालूम नहीं होगा, कॉमर्स का फंड, उनको ऑनलाइन कैसे पढ़ा दिया जाएगा? अभी वो सारे लोग विजिट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सर। तो देखिए समस्या तो है, हम लोग अपने खुद से तनाव है कि भाई क्लास कैसे खुल जाए। और उसमें आप बिना मतलब के सवाल करते हैं कि भाई क्लास कब खुल जाए, कैसे खुलेगा, सब कोई कहाँ खुलेगा। सब लोग स्थिति ऐसा है कि कुछ बुला रहा है, कुछ भगा रहा है, कुछ बोला, तो उन लोग के पास ऐसा कुछ सेटअप नहीं कि जिसके मार्फत से आपको क्लास दे सकते हैं। मेरे पास ऐप है, चैट सेक्शन में कॉपी चेक हो रहा है, आप भी दूसरे की कॉपी देख रहे हैं, तो सारे सुविधा है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से कोचिंग खुल जाए, हम लोग भी आ जाए। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस पढ़ना है आपको। ऑफलाइन में हम डांटते हैं, फटकारते हैं, तो आप मेरी बात को सुनते हैं, बस इतना ही है। वैसे बच्चे घर पर नहीं पढ़ सकते, उनको कि टीचर का डंडा चाहिए, पिटाई होना चाहिए तभी देखेंगे, तो वो नहीं हो सकता। आपके मन में अंदर जुनून हो, आप मोबाइल को तानिए और आराम से देखिए, समझ आ जाएगा। दिल से देखिए, दिमाग लगा कर देखिए। ये नहीं कि व्हाट्सएप खुला है, फेसबुक खुला है और उसका नोटिफिकेशन भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, इसको भी साथ साथ, तो ये नहीं समझ में आएगा। ये भरम हटा दीजिएगा। ये भगवान वर्मा जी भी पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा जाता है यूट्यूब पर चल रहा है, फेसबुक से व्हाट्सएप से हाय हेलो का नोटिफिकेशन कर रहा है। क्या होगा उसे? तमाशा करना नहीं है। पढ़ना है तो मोबाइल का पूरे नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए और उस पर इस वीडियो को देखिए और आराम से हेडफोन लगा देखिए, क्लास समझ में आएगा। तो चलिए निश्चित रूप से आज आपको इस दोनों मैथ के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे कि समझ में आया कि नहीं। चैट सेक्शन में हम लोग के पास उपलब्ध है, बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास के लेकर आएंगे। तो आज ही आप इसका बता देंगे तो हम कल इसके लिए नए वीडियो बनाकर आ जाएंगे। धन्यवाद, सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।